आने वाले कल के सपने हमारी जिंदगी की बुनियाद होते हैं। ये सपने ही होते हैं जिनके पीछे भागकर इंसान अपना भविष्य बनाता है। जरूरी नहीं कि सबके सपने पूरे ही हो जाएं, मगर कोशिश करने का हक तो सबको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। हमारा आज का केस एक ऐसा ही केस है जिसमें कोशिश तो दूर, विक्टिम के सपनों की उड़ान को जमीन पर ही काट दिया गया था। एक बेहतरीन भविष्य को बीते हुए कल की याद बना दिया गया था। एक ऐसी याद जो सालों बीतने के बाद भी जरा सा कुरेदने पर फिर से आंखों के सामने तैर गई थी। जनाब, अशरफ खान जी से मिलना है। जी मैं ही हूँ अशरफ खान, फरमाइए। अरे जनाब, जी मेरा नाम प्रशांत सिंह है और मैं न्यूज़ 13 चैनल के लिए काम करता हूँ। मेरा चैनल जो है एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है घाटी के पुराने केसेस पे। तो मुझे पता चला कि उनमें से किसी एक केस का इन्वेस्टिगेशन आप भी कर रहे थे। बस उसी के बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू चाहिए था। कौन सा केस? उधमपुर 2015 IAS कैंडिडेट मर्डर केस। देखिए मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो इस केस के बारे में क्या, किसी भी केस के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। सर कुछ तो बता दीजिए सर। अरे भाई बोला मुझे कुछ नहीं बात करनी, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है डिपार्टमेंट से फाइल निकलवाइए। सर ठीक है, आप कुछ मत बताइए, लेकिन उस फैमिली के बारे में बता दीजिए, वो कहाँ है, क्योंकि पुराने एड्रेस पे वो मिली नहीं मुझे। क्या करेंगे आप उस फैमिली का? सर वो फर्स्ट हैंड डिटेल चाहिए थी, अगर आप बता दोगे तो फिर फैमिली से पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहते, आप जा सकते हैं। बाय द वे, क्या जानना है आपको? बस उतना बता दीजिए जो हुआ था उससे। सबा अब्दुल्ला नाम था उसका। सबा बीबी, आपने तो डरा ही दिया था। अहमद भाई डरा ही तो रहे थे, पर वैसे आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अंदर कोई था नहीं, तो बैठे बैठे नींद लग गई। अच्छा ठीक है, अब हम आ गए, अब जाकर अपने कमरे में सो जाइए। नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पे। अहमद भाई, आपकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही है, जाके सो जाइए। चलो। सीमा, क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या है, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? कहाँ है तू? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तू? जहां भी हूँ ठीक हूँ, और फोन इसलिए नहीं उठा रही थी क्योंकि तुमसे बात नहीं करनी थी। ये बात ना अपने घर वालों को बोलना, जब मैं उनको बताऊंगा तेरी अय्याशियों के बारे में कि घर पे कम और बाहर ज्यादा रहती है तू। रोहित, तुम मुझसे ना ज़बान संभाल के बात करना, समझो तुम? सीमा, तुम भी फ्रेश हो जाओ। सीमा देखो, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम कह सकती हो सबा, क्योंकि तुम्हारे मेज क्लियर हो चुका है, मेरा तो इस बार भी रह गया। ऊपर से घर वाले रोहित से शादी करने के लिए मेरा जीना हराम किए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो तुम साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती अपनी फैमिली को कि नहीं करनी रोहित से शादी? सबा, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए दे सकती हो? इतने पैसे क्यों चाहिए?
दिल्ली जाना है, वहीं से IAS की तैयारी करूँगी। देख सीमा, अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर दे देती, बट आर यू श्योर कि तुझे ये करना है? मतलब कि दिल्ली कोई पास की जगह नहीं है। मैंने सोच लिया सबा, मुझे इन सबसे दूर जाना है बस। देख, पिज्ज़ा वाला आया होगा, मैंने हम दोनों के लिए ऑर्डर किया है। चल अब रोना बंद कर। मैम आपका पिज़्ज़ा। थैंक यू। कितना हुआ? 480 रुपये। एक मिनट। थैंक यू। सबा जनाब, गांव के मुखिया जमील अब्दुल्ला की बेटी थी सबा अब्दुल्ला, साथ में उसकी सहेली थी सीमा भट्ट, जो फैमिली को जिंदा मिली है। काफ़ी खून बह गया है, फिलहाल उसे हॉस्पिटल भिजवाया है, काफ़ी क्रिटिकल है। दोनों घर पर अकेली थी? जी जनाब, माँ बाप रिश्तेदार के पास गए थे और भाई अजहर अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था जनाब। हमें जाना ही नहीं चाहिए था। आप चले जाते, हैदर चले जाता। मैं नहीं चाहती तो कुछ नहीं होता। हमारी सभा को कुछ नहीं होता। जनाब, यहाँ पे सीमा बेहोश पड़ी मिली थी। और कुछ? एक नौकर है जनाब, घर के आउट हाउस में रहता है। उससे कुछ पता चला? नहीं जनाब, कहता है कि गहरी नींद में सोया हुआ था, उसने कुछ नहीं सुना। तो फिर ये डेड बॉडी सबसे पहले किसने देखी? माँ बाप आ गए थे 5 बजे, पुलिस को उन्होंने ही इन्फॉर्म किया। शर्मा, लड़की को मारने से पहले टॉर्चर किया गया, वो चिल्लाई भी हुई, फिर आसपास किसी को कुछ सुनाई कैसे नहीं दिया? उसके गहने भी चोरी हुए। वही तो जनाब, सीमा ने भी गहने पहने हुए थे, लेकिन उसके गहने चोरी नहीं हुए। जल्दबाजी में मर्डर को लूटपाट दिखाने की कोशिश की है। सीमा ने दरवाजा खोला होगा और सीमा को कंट्रोल करने के बाद उसे सबा पर हमला किया होगा। टारगेट सबा ही थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर सीमा आई विटनेस थी तो उसे सीमा को जिंदा क्यों छोड़ा? हो सकता है उसने सीमा को मरा हुआ समझ के छोड़ दिया। हो सकता है। इस सबा ने पिछले हफ्ते ही IAS का मेंस क्रैक किया था। अगर इंटरव्यू पार कर लेती तो उधमपुर की सबसे पहली वुमेन ऑफिसर होती। तो ये वो सबा अब्दुल्ला है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। और जनाब, इसकी दोस्त सीमा इसी के साथ प्राइवेट ट्यूशन्स लिया करती। एक काम करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो, देखो कि उन्होंने कुछ देखा है, कुछ सुना हो या नहीं। अरे सबा के गहने की डिटेल्स उसकी फैमिली के पास से लो और उसे सर्कुलेट करवाओ। कभी किसी से कोई गलत बात नहीं की, किसी का कुछ गलत नहीं किया, जाने हमारा कौन दुश्मन था। मेरी बच्चे की जान। जनाब, अभी हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अभी हमारी हालत नहीं है आपके सवालों के जवाब देने की। साहब, थक गया था तो गहरी नींद में सोया हुआ था, तो कुछ पता नहीं चला। फोन दे अपना, फोन दे अपना। कितने बजे आई थी सबा? जनाब, कुछ 2 बजे। उससे कुछ कहा या फिर सीमा ने कुछ अजीब देखा या कुछ सुना? जनाब, मैं बीच में पानी पीने के लिए उठा था तो मैंने एक कार जाती हुई देखी थी। 4 बजे के लगभग की बात है जनाब, लेकिन कार में कौन बैठा था और कार का नंबर क्या था ये नहीं पता मुझे। मुझे लगा कि कोई। झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है? गहरी नींद में था, थक गया था इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। ऑनलाइन था तू,
और तूने लोगों को फोन किया है 2 से 4 के बीच में। वो शबनम को कॉल किया था मैंने। झूठ बोला है। कौन है शबनम? कौन है ये? शबनम मेरे गांव की है और हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन ये बात उसके परिवार वालों को नहीं पता है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। हाँ जनाब, जो कार मैंने जाते हुए देखी थी वो सिल्वर कलर की थी। जनाब, पड़ोसियों से पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जनाब, ये देखिए सीमा के फोन से क्या मिला है। रोहित शर्मा, ये रोहित के नंबर से सीमा को 6 बार कॉल आए और ये एक कॉल को छोड़कर सीमा ने किसी भी कॉल को आंसर नहीं किया। और जनाब, मैंने रोहित को कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। शर्मा, ये रोहित के बारे में पता करो। और ये घर का नौकर अहमद, उसने कहा कि उसने एक सिल्वर गाड़ी को यहाँ से तेजी से जाते हुए देखा। आसपास पूछताछ करो, किसी ने शायद उस गाड़ी को देखा हो। जनाब, वही तो दिक्कत है, हमारी शक्लें देखते ही पड़ोसी अपने घरों में घुस जाते हैं। पड़ोसियों ने ऐसा क्या देखा था कि वो पुलिस वालों से भाग रहे थे? पड़ोसियों ने अगर कुछ देखा भी नहीं होता तब भी वो पुलिस से भागते। क्यों? कश्मीर है ये जनाब, यहाँ ऐसे ही होता है। सर, सबा के बारे में कुछ बताइए। क्या बैकग्राउंड था, क्या थी उसकी जिंदगी, कौन थी सबा? कश्मीर की लड़कियों के लिए एक उम्मीद थी सबा। मिस सबा अब्दुल्ला, आपके सामने एक मामला आता है जिसमें एक 16-17 साल की लड़की अपने घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है और लड़की की फैमिली लड़की के किडनैपिंग का केस दर्ज करती है। तो आप एज एन IAS ऑफिसर क्या करोगे? सर, एज एन IAS मैं प्रायोरिटी पर लड़की की रिटर्न इंश्योर करूंगी फैमिली के पास। लेकिन लड़की ने तो अपनी मर्जी से खुद भागकर शादी की है। सर, लड़की नाबालिग है और भारतीय कानून के हिसाब से नाबालिग की शादी लीगल नहीं होती। वेरी गुड सबा, कीप इट अप। आप एज एन IAS इंडियन लॉ फॉलो करोगे, ना कि अपने इमोशंस को। गॉट इट? सर, वो बुक्स जो आपने बताई थी मैंने वो सारी पढ़ ली है आगे की प्रिपरेशन के लिए। अभी इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अभी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है। सर, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। तुम बिना मतलब का स्ट्रेस लेकर अपने दिमाग का प्रेशर बढ़ा रही हो। अभी जो पढ़ा है उसे ही याद करो और कल मिलते हैं, ठीक है? यस सर। टेंशन क्यों ले रही है? चल चाय पी कर आते हैं। नहीं यार सीमा, मुझे भी घर जाना है, पढ़ाई करनी है। और कितना पढ़ेगी? सर हमेशा बोलते रहते हैं उधमपुर की पहली IAS लेडी तू ही बनेगी। वैसे भी एक बार तू IAS बन गई तो हम गरीबों को कहाँ पूछने वाली है। चल अब नौटंकी बंद कर, चलते हैं चाय पीने। पर हाँ, चाय के पैसे तू ही देगी, मैं नहीं दूंगी। ठीक है, चल जल्दी। सबा अब तक घर नहीं आई है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। जरा सब्र करो, बस आती ही होगी। कहाँ रह गई थी तू? 3 बजने को हैं। अरे दिन के 3 बज रहे हैं, रात के नहीं। क्यों परेशान होती हो? आप तो ना चुप ही रहिए। घाटी में हालात इतने खराब हैं और आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। फिक्र ही करनी है तो अपने साहबजादे की करो। ये चल दिए आवारागर्दी करने। ये सही है अबू, लेट सबा आई है और ताने आप मुझे मार लो। तो सीखो अपनी बहन से कुछ। ढंग का काम काज करोगे तो कोई ताने क्यों मारेगा? अब्बू रहने दीजिए ना, आप भी क्या शुरू हो गए? भला बनने की जरूरत नहीं है तुमको। थोड़ा सा भी लेट हो जाती हो तो अम्मी आसमान सर पे उठा लेती। और वैसे भी अगर थोड़े दिन कोचिंग नहीं जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा? कोचिंग क्यों नहीं जाएगी? वो घर बैठे रहेगी तुम्हारी तरह। अरे ठीक ही तो कह रहा है वो, घाटी में हालात थोड़े ठीक हो जाए। सब ठीक ही है। इतनी फिक्र हो रही है तो भेजो अपने बेटे को, सबा के साथ कल रोज लाएगा ले जाएगा। अरे मैं क्यों करूंगा? पूछ नहीं रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। सबा कल से तुम्हारे साथ जाएगा। अरे अब्बू, मेरी जान सबा, मेंस का रिजल्ट आ गया है। उधमपुर तो छोड़, पूरे कश्मीर से तूने क्लियर किया है। सच? तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं सीमा, तू अंदर चल, मैं आती हूँ। तुझे सीमा के रिजल्ट की बड़ी पड़ी है। मैंने क्लियर किया, मुझे तो कुछ नहीं कह रहा। हाँ, कांग्रेचुलेशंस। इतना एटीट्यूड क्या दिखा रहा है? तेरी बहन ने मेंस क्लियर किया है, IAS ऑफिसर बनेगी। हाँ तो ठीक है, जब तू IAS बन जा रहा तो ड्राइवर मुझे ही रख लेना। और वैसे भी अभी तो ड्राइवर मुझे ही बना के रखा है। तो मतलब मेरा ड्राइवर कौन कह रहा है तुझे? जा, तू फ्री है, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे अब्बू मेरी जान ले लेंगे। और अब्बू को कौन बताएगा? देख मैं तो नहीं बताऊंगी, तू बताएगा क्या? नहीं ना, जा मस्ती कर। और हाँ, अब मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं, ड्राइवर मुझे अब सरकार देगी। एक अच्छे IAS ऑफिसर के अंदर
लोगों की समस्याओं को समझने और उनकी बेहतरी के लिए काम करने की जिद जरूरी होती है। सबा के अंदर ये दोनों ही खूबियां थी। वो बेहद जिम्मेदार लड़की थी जिसे अपने करियर की चिंता के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल भी था। अगर वो IAS बनती तो बहुत ही अच्छी ऑफिसर बनती जिससे जनता के दर्द का एहसास होता। मगर उसकी प्रतिभा, उसके उज्जवल भविष्य की सारी उम्मीदें उसके मर्डर के साथ ही मिट्टी में मिला दी गई थी। और अब पुलिस बस इतना ही कर सकती थी कि सबा के कातिलों को पकड़कर उसे इंसाफ दिलाना। जनाब, मैं मकान मालिक हूँ सीमा का। रोहित उसका मंगेतर है। कहाँ मिलेगा ये रोहित? जनाब, वो आज सुबह ही तो आया था सीमा से झगड़ा करने। अरे तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी दोस्त से ले ले, ये तो बहुत पैसे वाली है। 10, 15, 20 हजार तो दे ही सकती है। तुम बड़े ही बेशर्म आदमी हो रोहित। मैं उससे क्या कहूँ कि मेरा मंगेतर भीख मांग रहा है? क्या बोली तू? भीख मांगने आया हूँ मैं? बेशर्म हूँ मैं? भीख मांगने आया हूँ मैं यहाँ पे? भीख मांगने आया हूँ? बहुत बोल रही है तू। छोड़ उसे। जान लोगे क्या? बीवी हो मेरी, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ उसके साथ। बीवी का मतलब भी जानते हो तुम? और बीवी नहीं हुई अभी तक तुम्हारी वो, और ना ही कभी होगी। तुम जिस आदमी के साथ शादी करके इसे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? मेरे और सीमा के बीच में मत पड़, पछताएगी बहुत। जो करना हो कर लेना। चल सीमा। लोकल गाड़ी और मंगेतर, एड्रेस तो होगा ना आपके पास? जनाब आप? रोहित जी जनाब, सीमा मेरा फोन नहीं उठा रही थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उसको मार दूंगा। ना ना, सीमा को तो जिंदा छोड़ दिया तुमने। मारा तो सबा को है, धमकी भी दी थी ना उसे। जनाब सीमा जिंदा है? तुम्हें क्या लगा मर गई और तुम बच जाओगे? नहीं जनाब, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं सुबह से घर पे ही हूँ। आप चाहें तो पास वाले किराएदार से पूछ सकते हो आप। तुमने तो कहा था पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर ये शराब पीने के पैसे कहाँ से आए? और ये तो महंगी वाली लग रही है। अरेंज किया मैंने। तो जनाब शराब के लिए कोई किसी का खून थोड़ी ना कर देगा। जनाब, हमें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जिस गाड़ी को अहमद ने घर से उस दिन जाते हुए देखा था, हमें उसके बारे में एक लीड मिली है। जनाब, मेरा उधमपुर हाईवे पर एक ढाबा है। आज शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ था साहब। कार बहुत तेज़ रफ्तार से थी, लेकिन सर मैंने उस गाड़ी का नंबर ले लिया था। उसका नंबर है JK10W5590 सर। यहाँ जब पुलिस ने इस गाड़ी के ओनर अकरम से कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये अकरम सबा का पड़ोसी है, जो कुछ दिनों से दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ। इसकी ये गाड़ी आज सुबह तक इसके घर के सामने खड़ी हुई थी। मतलब सबा के किलर ने पहले सबा और सीमा पर अटैक किया। मर्डर करने के बाद उसने सबा के पड़ोसी के घर से गाड़ी चुराई और भागने के चक्कर में वो एक्सीडेंट कर बैठा। और जनाब इसी एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत भी हुई है। ये देखिए जनाब, फिलहाल इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं शर्मा, इस गाड़ी को ढूंढो। इस गाड़ी का मिलना बहुत जरूरी है। तब तक मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और देखता हूँ कि सीमा के पास से हमें और कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं। ओके सर। सीमा, मैं इंस्पेक्टर अशरफ खां, तुम्हारा और सबा का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ याद है कि कौन आया था घर पर, किसने तुम दोनों को मारने की कोशिश की? नहीं, उसने दरवाजा खोलते ही मैं उसे देख नहीं पाई। हाँ, लेकिन सीमा फिर भी कुछ तो याद होगा। वो सबा का कोई दोस्त था, तुम्हारा कोई जानने वाला था, या फिर कोई और था? कोशिश करो सीमा, याद करो कौन था वो? सीमा कौन? जनाब प्लीज पेशेंट की हालत खराब हो रही है। डिलीशियस, वो लड़का, डिलीशियस पिज्जा वाला लड़का, उसने सबा से झगड़ा किया जॉब को लेकर। सर मैं क्यों कस्टमर से झगड़ा करूंगा? वैसे भी 2:30 बजे के आसपास मैं
डिलीवरी कर कर वापस अपनी दुकान चला गया था। तो फिर ये सीमा ने क्यों कहा कि तुम्हारी शॉप के लड़के से झगड़ा हुआ था सबा का जॉब को लेकर? जॉब को लेकर? हाँ सर पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन आमिर हो सकता है सर। हम दोनों साथ में ही डिलीवरी बॉय का काम करते हैं सर। ये आमिर का एड्रेस है? हाँ शर्मा, मैंने एक एड्रेस भेजा है। आमिर नाम का लड़का रहता है वहाँ पर। उसे उठाकर थाने लेकर आओ। तो अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि सबा अब्दुल्ला को यूपीएससी मेंस क्लियर करने के बाद ही आतंकियों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में न जाने की धमकी दी थी, पर सबा अपनी जिद पर अड़ी रही और आज उसकी हत्या उसी के घर में घुसकर की गई। आखिर कब तक घाटी के युवा अपने ही सपनों की कीमत अपनी जान देके चुकाते रहेंगे? बात करने के लिए तो हम कहीं पर भी आ सकते थे जमील साहब, पर इससे आपको हमारी हिम्मत का पता नहीं चलता था, इसीलिए आना पड़ा हमें यहाँ। आप हमसे क्या चाहते हैं? आपसे नहीं, आपकी बेटी से चाहते हैं। हिंदुस्तानी हमारे बच्चों को मार रहे हैं और ये उन्हीं को नायाब बनाने में लगी है, और ये हम होने नहीं देंगे। बेहतर होगा कि ये ख्वाब आप खुद ही छोड़ दें, वरना हम अपनी पे आ गए तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जमील मियाँ समझाइए, वरना दूसरी मुलाकात ऐसी नहीं होगी। मैंने कितनी बार मना किया, इनको भी और सबा को भी, पर ये दोनों मेरी बात नहीं माने। और देखिए, दहशतगर्दों ने अपने तरीके से आखिर रोक ही लिया सबा को। हमारी सबा IAS बन जाती तो उसे देखकर दूसरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते, आगे बढ़ते, लेकिन फिर घाटी में बंदूक कौन उठाता? इसीलिए उन लोगों ने हमारी सबा को। क्या ये मुमकिन है कि सबा का मर्डर आतंकवादियों ने नहीं बल्कि किसी जानने वाले ने किया हो? जानने वाले ने? मतलब? आपका पड़ोसी अकरम, कल दोपहर को उसकी गाड़ी चोरी होगी और हमें शक है कि सबा का मर्डर करने के बाद उसका कातिल ही वो गाड़ी चुरा कर भागा। तो फिर सबा उसे कैसे जानती होगी? देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन सबा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, रोज शहर आना जाना था। कहीं कोई लड़का। तौबा, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और सीमा? सीमा का क्या? उसकी तो शादी होने वाली थी ना। हाँ, लेकिन सीमा अपनी शादी से खुश नहीं थी। कहीं उसी वजह से तो ये। तो सर वो तो सीमा और उसके शौहर का मसला है, वो तो वही जाने, उसका सबा से क्या लेना देना है। और आपका इन नौकर अहमद? अहमद? जनाब, वो तो घर जैसा है। फिर भी उसने झूठ बोला। उसे कहा कि सबा के मर्डर के वक्त वो सो रहा, लेकिन वो सो नहीं रहा था। तो फिर वो क्या कर रहा था? उसका पता तो हम जल्दी लगा लेंगे। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अहमद के पास सबा को नुकसान पहुंचाने की कोई वजह थी क्या? उस लड़की सबा ने झूठा ब्लेम डाला था मुझ पर। ये क्या कर रहे हो? सॉरी मैडम, गलती से टच हो गया। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। तब से घूरे जा रहे हो, कुछ बोलने तो ज्यादा फायदा उठा रहे हो। अपनी औकात मत भूलो। औकात की बात मत कर। मैं दुकान का नौकर हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ नौकर जो तुम्हारी बात सुनूंगा। दुकान के नौकर हो ना, तो दुकान वालों की सुनना जब तुम्हारी कंप्लेन करूंगी तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ कर देना, और ये धमकी ना किसी और को देना। उसके बाद मैं गुस्से में वहां से निकल गया। तो मुझे लगा कि क्या ही करेगी वो, लेकिन उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि मैंने उसके साथ छेड़छाड़ की है। और फिर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया और तुम गुस्से में सबा के घर गए और उसे मार डाला। कौन बोला आपको मैं उसके घर पे गया? किसी ने देखा था तुमको वहां पर? जिसने भी देखा झूठ बोल रहा है वो। मैं तो पूरे दिन मेरे घर पे था। तो झूठ बोलकर तुम्हें क्यों फंसाना चाहेगा? मुझे क्या पता, होगा उसका कोई मतलब। हो सकता है उसने मारा हो उसको और खुद बच के मुझे फंसाना चाह रहा हो। कार तो पार करा दूंगा, पैसा बहुत लगेगा। पैसा है उतना तेरे पास? शर्मा, हमें आर्मी वालों से कांटेक्ट करके मिलिटेंसी वाले एंगल के बारे में पता करना होगा। तब तक इस आमिर का क्या करेंगे जनाब? फिलहाल तो उसको छोड़ दो, लेकिन उसके स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करो।
ये सीमा ऑलमोस्ट मरने वाली है, ऐसी हालत में वो आमिर के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? जनाब मरने वाली नहीं है, वो मर चुकी है सर। अभी भी हॉस्पिटल से फ़ोन आया है, ब्रेन हैमरेज की वजह से उसकी डेथ हो गई है। सर, सीमा के मरने के बाद तो आपकी इन्वेस्टिगेशन डिरेल हो गई होगी ना? सीमा अगर सबा के साथ ही मर जाती, इन्वेस्टिगेशन हम तब भी करते। नहीं सर, कुछ तो फर्क पड़ा होगा ना, आपकी आई विटनेस ही हो। मिस्टर प्रशांत, इन्वेस्टिगेशन का जो था वो तो था ही। सबा के साथ सीमा भी आईएएस की तैयारी कर रही थी। एक ही दिन में दो आईएएस एस्पिरेंट्स के मर्डर ने खलबली मचा दी थी। जनाब, वी आर ऑन इट। हम जल्दी केस क्रैक कर लेंगे। जी जनाब। नहीं, मिलिटेंसी वाले एंगल पर हमें अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं जनाब, घर वालों ने नहीं, गांव वालों ने मीडिया में खबर लीक की है। जी जनाब। जनाब शर्मा, इस सीडीआर रिपोर्ट कहाँ है? होम मिनिस्ट्री से फोन आ रहे हैं, कह रही कि अगर आप केस सॉल्व नहीं कर पाए तो हम सेंट्रल एजेंसी को केस सौंप देंगे। जनाब, सीडीआर ही चेक कर रहा था और सीमा के बयान की वजह भी पता चल गई। क्या समझ में आ गया? कहाँ है? तीन थाने में बिठा के रखा जनाब। साहब, मेरा बेटा मनीष कल दोपहर 12 बजे घर से निकला है, अभी तक वापस नहीं आया है, उसका फोन भी बंद है। अपने रिश्तेदारों या उसके दोस्तों से पता करिए, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो। नहीं साहब, सबसे पूछा, कुछ पता नहीं चला साहब। अब ढूंढिए उसे साहब, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मेरा बेटा मनीष कल से वापस घर नहीं आया है। आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके पास उसकी तस्वीर है? सर, यहाँ तो नहीं है लेकिन घर पर है। घर जाकर उसकी तस्वीर लेकर आइए और फिक्र न करें, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। झूठ क्यों बोला? कल तू पूरे दिन घर पे था ना, जबकि 3 बजे तेरे सेलफोन की लोकेशन सबा के घर पे थी। जनाब, मैं सब कुछ बताता हूँ जनाब। सीमा से झगड़े के बाद मैं वापस उसके घर चला गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। मैंने उसको कॉल किया पर फोन पे मुझे सबा की आवाज़ सुनाई दी। मुझे गुस्सा आया, मैं वहीं चला गया। नहीं आएगी वो, सीमा अब सीधा दिल्ली जाएगी। ओ, तो दिल्ली वाली बात तुमने इसके दिमाग में डाली है? सीमा, मैं बोल रहा हूँ घर चलो, चलो घर। नहीं आएगी सीमा, और अगर तुमने जबरदस्ती की ना, मैं भी पुलिस को फोन कर दूँ। सबा, रोहित, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तमाशे मत बनाओ, प्लीज जाओ, प्लीज। तुम कब तक छुपोगी सबा के पीछे? आना तुम्हें मेरे पास ही है, समझी? देखता हूं मैं। और जनाब, सबा से ही मेरा झगड़ा हुआ था। अगर मैं आपको पूरी बात बता देता तो आप मुझे उसी दिन पकड़ लेते, इसलिए मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। मैं कसम खा के कहता हूं, जब मैं वहां से निकला तब तक सब कुछ ठीक था सर। कर्जा कैसे चुका है? सबा के गहने बेचकर? नहीं जनाब, मैंने अपनी बाइक बेची है। दिखा कहाँ पे बेची है, चल। जनाब, रोहित ने बाइक बेची थी, खरीदने वाले ने कंफर्म किया, और आर्मी कमांड से जो मिलिटेंट्स की लिस्ट आई थी उन्हें भी क्रॉस चेक कर रहे हैं, कल उनकी लोकेशन क्या थी। और जनाब ये देखिए, ठीक है, ये आमिर की हिस्ट्री शीट है, मकरपुरा थाने का हिस्ट्री शीट है। चेन स्नैचिंग, चोरी और ऐसे कई सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। और जनाब 2 कार चोरी के भी केसेस। जनाब, इसके सर्कल में पूछताछ की तो पता चला कि आमिर थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, और कल दोपहर को ही अपने घर पे नहीं, सबा के घर के पास जुआ खेल रहा था, जिसमें 10,000 रुपये भी हार गया। कहीं इसने खुन्नस में आके सबा को। जनाब, ये देखिए, आज सुबह जो आदमी अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेन लेके आया था, वही उसके लड़के की फोटो है। और जनाब ये देखिए, तो वही लड़का है जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था। इसके फादर का लगातार कॉल आ रहा है, क्या बोलूँ उन्हें? तुम खुद उनके घर जाओ और उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंच, मैं उनसे वहीं बात करूंगा। तुम्हें उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये किस्मत भी अजीब है शर्मा। मनीष की मौत सिर्फ इसीलिए हुई क्योंकि वो गलत वक्त पर गलत जगह से रोड क्रॉस कर रहा था। अब उसके वालिद को क्या कहेंगे कि मनीष की किस्मत खराब थी।
बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे थे जनाब, इसलिए खुद ही मिलने चला आया, क्योंकि आप भी एक कश्मीरी हो और वो लड़की सबा भी कश्मीरी थी। इसको तुम लोगों ने मार दिया। गलतफहमी में मत रहिए जनाब, कश्मीरी हमारे अपने भाई बहन होते हैं और अपनों का खून हम नहीं बहाते। आपको मानना है तो मानिए, वरना मत मानिए। हमारे नाम से आपको जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बस वही बताने आए थे हम। जनाब, फोन बंद है, लगता भाग गया। दरवाजा तोड़ो। जनाब, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं मेरा? कहाँ गायब था तू? मैं तो जरूरी काम से बाहर गया था। और फोन बंद क्यों है तेरा? वो तो मैंने अंदर चार्ज लगा रखा है, पर अब दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? अब मैंने क्या कर दिया? मगरपुरा का हिस्ट्री शीटर है तू। दो केसेस चल रहे हैं तुझ पर, गाड़ी की चोरी के। तो उससे क्या हुआ? वो तो मैं पहले करता था ना। उसके लिए अब मैं जेल में डालोगे आप मुझे? चल ठीक है, कल का बता। 10,000 रुपए तू हार गया ना जुए में, और जुआ भी सबा के घर के पास ही खेल रहा था। तो उससे क्या, मेरा घर तो यही है और सबा का घर 4 गली छोड़ के है, और दोनों के बीच में जुए का अड्डा है। जुआ खेलना भी जुर्म है। तो लो, गिरफ्तार कर लो मुझे, लो पकड़ लो, आप जेल में डाल दो मुझे। अरे कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा मैं। जिंदा रहते थे उस लड़की ने मेरी नौकरी खा ली, और मरने के बाद भी मुझे जेल डलवाएगी वो। जनाब, पागल है ये। हॉस्पिटल चलते हैं, मनीष के माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। पुलिस वाले आए थे मेरे घर पर। सब हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमारा बेटा मनीष ठीक तो है ना? देखिए, कल एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक लड़के की जान चली गई है, और हमारे हिसाब से वो मनीष ही है। हमारा इकलौता बेटा था साहब, और जिसने एक्सीडेंट किया, क्या वो पकड़ा गया साहब? देखिए, उसे पकड़ने के लिए आपका मनीष की पहचान करना बहुत जरूरी है। जनाब, गाड़ी और गहनों दोनों को ही ढूंढ रहे हैं हमारे लोग, और खबरियों को भी एक्टिव कर दिया। लेकिन जनाब, अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन इस अहमद के बारे में ज़रूर कुछ पता चला। क्या पता चला? सर, शबनम ने कंफर्म किया है कि अहमद और उसकी शादी होने वाली थी, और कल दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच इन दोनों की फ़ोन पे बात भी हो रही थी। लेकिन अहमद की इसी दौरान एक दूसरे नंबर पे भी बात हो रही थी, वो भी 2 बार। तो जनाब, ये दूसरा नंबर मर्डर के वक्त सबा के घर पर भी एक्टिव था। इसका नंबर है किसी खुशबू नाम की लड़की पर रजिस्टर्ड है। जनाब, मैं किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए आपको सच सच बता रही हूँ। मैं धंधा करती हूँ, इसलिए कल वहाँ गई थी। अहमद ने बुलाया था? जनाब, मैं नाम तो नहीं जानती। यही था वो? ये तो नौकर है साहब, इसने नहीं बुलाया था, इसके साहब ने बुलाया था। कौन साहब? सर, अहमद को बोलकर मैं घर में लड़की मंगा लेता था। कल भी मैं सबा को कोचिंग में छोड़कर घर आ गया था, और आउट हाउस में इसी लड़की के साथ था। नशे में था तो टाइम का पता ही नहीं चला, और फिर सबा घर वापस आ गई। अहमद भाई, आपकी आंखों में नींद साफ नजर आ रही है, जाके सो जाइए। अहमद वापस आ गया तो हम आउट हाउस में ही फंस गए। इंतज़ार कर रहे थे कि कम मौका मिले और हम वहाँ से निकले। इसने हंगामा मचा दिया जाने के लिए। सबा को सब कुछ पता चल गया। चुप करना। अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये इन दोनों से पूछो, और मुझे जाने दो, मेरे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। हटो मैडम। सर सबा, मैं नहीं, ये अहमद लड़की लेकर आया था। इसको मैं रंगे हाथ पकड़ने के लिए आया था। लड़की आपने मंगवाई, पर अब मुझे फंसा रहे हो। चुप कर, मत समझा तू। शराब दारू तक तो ठीक था, मगर ये शी। आने दो अम्मी अब्बू को, उनको भी तो पता चले उनका ये चिराग कैसे कैसे गुल खिला रहा है। आज तुम्हारी शामत है। और सबा तुम्हारे अब्बू और अम्मी को तुम्हारी असलियत ना बता दे, इसलिए तुमने उसे मार डाला। नहीं सर, अब्बू तो मुझे जान से मार देते, बस इसलिए श्रीनगर जा रहा था। फिर सबा की खबर मिली तो वापस लौट आया। बराबर है,
सबा तो मर ही चुकी थी ना, तो क्या ही कुछ बताती। और वैसे भी तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत तो थी, तुमने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, सबा मेरी बहन थी, पर मैं भला उसका खून कैसे कर सकता हूँ? आप चाहें तो अहमद से पूछ लीजिए। इससे पूछो जो खुद तुमसे मिला हुआ है। सर प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया है। आखिर वो मेरी बहन थी। सर सबा का भाई हैदर, वो अपनी ही बहन का मर्डर कर सकता है? 35 साल की नौकरी में बस यही एक बात सबसे ज्यादा समझ में आई है कि दूसरों से ज्यादा अपने ही पीठ में छुरा घोंपते हैं। तो आपके हिसाब से हैदर ने पीठ में छुरा घोंपा था? सलाम साहब, आज रात एक कार को बॉर्डर पास कराने की तैयारी चल रही है, नाले के पास जंगल वाले रास्ते से। ये वही कार है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। खबर पक्की है? हाँ जनाब, एक बंदे के और कार के फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना लिए गए हैं बॉर्डर के उस पार इस्तेमाल करने के लिए। शर्मा पक्का यही जगह थी? हाँ सर, खबर तो यही की थी। शर्मा वो लोग आ रहे हैं, गाड़ी निकालो। खूबसूरत थी, छू लिया मैंने। ये क्या कर रहे हो? मगर छुआ ही तो था, कोई रेप थोड़ी किया था उसका। अरे मैं तो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर इज्जत से नौकरी कर रहा था। वो नौकरी भी खा ली। मैंने उसको बोला, उसके हाथ जोड़े कि अपनी कंप्लेन वापस ले ले, ना वो नहीं मानी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, जुए में कमाने का सोचा तो वहाँ भी 10,000 हार गया मैं। मेरा तो माथा ही खराब हो गया। और फिर उसके बाद मुझे जो करना था वो मैंने किया। सबा के घर से निकलते मुझे कोई देख ना ले, इसलिए मैंने उसके पड़ोसी की कार चुराकर उसमें भाग गया। रोड पे आया तो मैं स्पीड में था बहुत, तो वो लड़का मेरी कार के सामने आ गया। उसका अफसोस है मुझे मरने का, लेकिन वो सबा, उसके मरने की बहुत खुशी है मुझे। उसके मरने की मुझे बहुत खुशी है। आमिर ने उसकी सनत में सबा और सीमा दोनों लड़कियों का ब्राइट फ्यूचर बर्बाद कर दिया। सर यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया था आपके बारे में, बस वही क्रॉस वेरीफाई करना था। आपने तो कहा था कि आप मुझसे बातचीत करना है, फिर ये रिसर्च? सर अब होमवर्क तो करना ही पड़ता है ना। सर मनीष का एक्सीडेंट जिस कार से हुआ था, उस ढाबे वाले ने आपको कार का कलर क्या बताया था? सिल्वर गाड़ी थी वो। नहीं, जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे व्हाइट कलर बताया था। वो इतने साल हो गए हैं, वो भूल गया होगा। नहीं, मैं कंफर्म हूँ कि मुझे उसने व्हाइट कलर ही बताया था। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। जुनैद, सर को बताओ जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका कलर क्या था? अरे साहब, इन साहब को तो मैंने पहले ही बताया था कि वाइट कलर की कार ने एक्सीडेंट किया है। ये इंटरव्यू के बहाने क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, और ये आदमी चीजों को भूल रहा है। एक सेकंड सर। जुनैद, गाड़ी का नंबर क्या देखा था तुमने? साहब कार इतनी तेजी से थी कि नंबर मैं ठीक से देख नहीं पाया। सर जब जुनैद ने कोई नंबर देखा ही नहीं था तो
तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में JK10W5590 ये कहां से आ गया? ये इसी ने बताया था नंबर। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है तू? जनाब झूठ ये नहीं आप बोल रहे। 5 साल पहले जो अपनी जांच में आपने सच छुपाया था अब वो बाहर आ रहा है। सीनियर हूं मैं तुम्हारा, सीनियर से ऐसे बात करते हैं? सर सीनियर जूनियर छोड़ते हैं, अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है मरने वाले मनीष की CDR रिपोर्ट। इस CDR रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट कॉल मनीष ने किसी साहिल नाम के व्यक्ति को किया था, पर आपके इन्वेस्टिगेशन में साहिल नाम के व्यक्ति का कहीं भी जिक्र नहीं है। कौन था ये साहिल? मनीष का एक्सीडेंट कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं था ना, प्लान मर्डर था। क्या हुआ था उस दिन? इसे छिपाने के लिए आपने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली। मनीष जल्दी पहनो, हैदर घर पर है, उसने देखिए ना आफत हो जाएगी। जल्दी निकलो यहाँ से, तुम जाओ जाओ। दोस्तों का तुझे मेरी बहन मेरी तैयारी करने के लिए। हैदर क्या कर रहे हो? हैदर पागल हो गया, मार दोगे उसे? तुम जाओ यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक अम्मी अब्बू घर नहीं आ जाते, कोई कहीं नहीं जाएगा। ऐसा मत करो। इसी के लिए तुझे पाला था कि एक दिन हमारी इज्जत पे दाग लगा सके तू। मैं और मनीष एक दूसरे से प्यार करते और शादी करना चाहते। आप कम से कम आप तो समझिए। मुझे कितना नाज था तुम पे, आज तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। अबू ऐसा मत कहिए अबू। इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं, ना बेटा ना बेटी। पकड़ो उस कमीने को, जिंदा नहीं बचना चाहिए वो। हेलो साहिल, तेरी मदद चाहिए थी, अर्जेंट है। अरे अभी अभी एयरपोर्ट से निकला था, बस तुझे ही कॉल करने वाला था। अरे वो छोड़ना, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, अर्जेंट है। क्यों, क्या हुआ? हाँ साहिल। भाई सब ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? मनीष का कॉल आया तो बहुत परेशान लग रहा था, वो उधमपुर वाले हाईवे पे मिलने के लिए बुलाया है। क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस वो एक लड़के से उसकी लड़ाई हो गई थी तो उसे चोट ज़्यादा गई है। क्यों, तू कहाँ है? वो एयरपोर्ट वाले रास्ते पे जो चौराहा है ना, वहाँ मिलते हैं, फिर दोनों साथ चलते हैं। हाँ। अब बताएगा किस लड़के से झगड़ा हुआ है? मनीष ने तो यहीं बुलाया था ना, दिख नहीं रहा है। वो रहा मनीष। हैदर क्या? हैदर यार, पुलिस पकड़ लेगी यार, मुझे जेल नहीं जाना है। अरे बच्चों से रोना बंद कर यार। देख, अगर तू चाहेगा ना तो हमें कुछ नहीं होगा। अरे तू नहीं समझ रहा है यार, मेरी बात को समझ। अरे साहिल बेटा, ये क्या, तुम्हारी फ्लाइट जल्दी लैंड होगी? अरे फोन किया होता तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाता। बाबा मैं जेल नहीं जाना चाहता बाबा। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बाबा वो साहिल, पूरी बात बताओ। अपने बेटे को बचाने के लिए आपने एक ब्रूटल ऑनर किलिंग के केस को कुछ और ही रंग दे दिया। सभा के बारे में नहीं सोचा, सीमा के बारे में नहीं, और आमिर, उसके सनकी स्वभाव का फायदा उठाकर आपने उसे जेल में भिजवा दिया।
और अभी कुछ ही दिन पहले उसने जेल में सुसाइड नोट लिखा और अपने आप को मार लिया। मैं जानता हूं कि मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन मैं अपने साहिल को जेल नहीं जाने दे सकता था, वो भी तब जब उसकी कोई गलती थी नहीं। लेकिन कानून अपना काम करता है, भले ही देर से सही। जानते हैं आप अपने बेटे को बेगुनाह भी साबित कर सकते थे, लेकिन आपने दूसरा रास्ता अपनाया। बाय द वे, कहानी काफी अच्छी थी आपकी। आदाब। अगर पीआई अशरफ खान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से की होती तो उनका बेटा साहिल कम से कम सजा में कोर्ट से छूट जाता और गुनहगारों को भी उनके किए की सजा मिल जाती। मगर पीआई अशरफ खान ने अपनी भावनाओं में बहकर इस केस को एक जीता जागता उदाहरण बना दिया इस बात का कि कैसे कुछ पावरफुल लोग अपनी पहुंच, अपनी ताकत से सच को तोड़ मरोड़ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सालों पुराने इस हत्याकांड की दोबारा तफ्तीश हुई। अपनी मुश्किलें थीं, मगर इन मुश्किलों का हल भी पुलिस टीम और जर्नलिस्ट प्रशांत ने अलग तरीके से ही निकाला, जिसने 5 साल बाद ही सही मगर गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलवाई। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।